सत्य नहीं साबित हुई, माना? हाँ, उन्होंने ये समझ रखा था, ब्रह्मा ने, तत्कालीन ब्रह्मा दादा लेखराज ने, कि सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। कब? 76 में, और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। जबकि बाबा जो हैं, शिव बाबा, मुरली में हम बच्चों को समझाते हैं, हम जब बच्चों की बातें करते हैं कि सारी दुनिया की बात करते हैं। हमेशा बाबा यही कहते रहे, तुम बच्चों के लिए इतनी बड़ी विश्व के अंदर अपना ही छोटा सा संसार है। कौन सा संसार? ब्राह्मणों का संसार। उस पुरानी दुनिया से तो तुम बच्चे मर चुके। जब मर चुके तो हमारा तो नया जन्म हो गया। नया जन्म कहाँ हुआ है? ब्राह्मणों की नई दुनिया में। तो पुरानी दुनिया ही खलास हो गई, तो हमारी बुद्धि कहाँ चलनी चाहिए? जब मुरली चलती है तो अंतर्मुखी होकर के ब्राह्मणों की दुनिया में चलनी चाहिए, रहनी चाहिए, या बाहर की दुनिया में रहनी चाहिए? अंतर की दुनिया में ही सब कुछ है। जब सारी दुनिया से चुनी हुई आत्माएं, हर धर्म की श्रेष्ठ आत्माएं हमारे ब्राह्मण परिवार में बाप दादा ने चुन ली, हर धर्म की बीज, हर धर्म की जड़ें, तो हमारी तो दुनिया ही अलग हो गई। और फिर ये भी बता दिया, विनाश कल्याणकारी है या कल्याणकारी है? कल्याणकारी है। तो कल्याण की शुरुआत पहले घर से होनी चाहिए या बाहर की दुनिया से होनी चाहिए? अगर विनाश कल्याणकारी है, कचरे का ही तो विनाश होगा। तो दुनिया में से कचरे का विनाश होगा, सद्धर्म की स्थापना होगी, दुष्कर्म, जो दुष्ट कर्म करने वाले हैं उनका विनाश होगा। तो क्या बाहर की दुनिया वालों का होगा? किसका होगा? ब्राह्मणों की ही संगम की दुनिया में ये दो पक्ष हो जाते हैं। ब्रह्मा के मुख से जब ब्राह्मणों का जन्म होता है, तो जैसा अभी बताया, पुष्करणी ब्राह्मण और सारस्वत ब्राह्मण, सार को सिद्ध करने वाले, दो प्रकार के ब्राह्मण हो जाते हैं। रावण और कुंभकर्ण, ये बातें कहाँ की हैं? राम रावण युद्ध है, इसी समय का यादगार है। चाहे महाभारत युद्ध हो, चाहे देवासुर संग्राम हो, शास्त्रों में जितनी कथा कहानियां लिखी हुई हैं, वो किस समय की यादगार है? वर्तमान संगम युग की यादगार है। तो संगम युग में ही ब्राह्मणों की दुनिया के बीच जो सच्चे ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा की औलाद, उनमें ही दो प्रकार के ब्राह्मण हैं। एक रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे ब्राह्मण, और दूसरे गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण, पुरुषार्थी ब्राह्मण, जिनकी संख्या बहुत थोड़ी होती है। और दुष्ट ब्राह्मण, रावण संप्रदाय की संख्या बहुत जास्ती होती है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में स्थापना और विनाश की बात है। राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश होने की बात है। बाहर की दुनिया की बात थोड़ी है। तो उन पुष्करणी ब्राह्मणों को क्या गलतफहमी हो गई कि पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा और हम जितने भी ब्राह्मण हैं वो सब बचे रहेंगे। चाहे वो उल्टे कर्म करने वाले हो, चाहे वो भीख मांगने वाले हो, चाहे कैसे भी हो,
लेकिन हम ब्राह्मण बचे रहेंगे, बाकी सारी दुनिया खलास हो जाएगी। लेकिन बाबा की वाणी तो अंतर्मुखी बच्चों से बात करती है। मुरली के शुरुआत में क्या कहते हैं? रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं, देहाभिमानी बच्चों से बात ही नहीं करते। तो जो अंतर्मुखी होकर के बाबा की वाणी सुनते हैं, उनके अर्थ ही दूसरे हो जाते हैं। उन अर्थों को देह अभिमानी, जो देह को याद करने वाले हैं, जिन्होंने ब्रह्मा की देह को याद किया, मुरलियों में मना करने के बावजूद भी ब्रह्मा के ढेर सारे चित्र बनाए और बुद्धि को देह में रमण करने वाला बनाई दिया। तो ब्रह्मा के जीवित रहने तक जो भी बच्चों ने ब्रह्मा से पालना ली, उनकी बुद्धि कैसी हो गई? बहिर्मुखी हुई या अंतर्मुखी हुई? उन्होंने ब्रह्मा की बाहर की देह को, आवाज देने वाले डब्बे को पहचाना। किसको नहीं पहचाना? जो सुप्रीम सोल शिव उसमें कार्य कर रहा था, प्यार देने का पार्ट बजाय रहा था, उसको नहीं पहचाना। और ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद, 69 में शरीर छोड़ने के बाद जो बच्चे ज्ञान में आए, उन्होंने बाबा की पालना ही नहीं ली। साकार में देखा ही नहीं, तो उनको क्या याद आएगा? साकार याद आएगा या ज्योति बिंदु शिव याद आएगा? उनको शिव याद आता है, ऑटोमेटिक ऐसा हो जाता है। वो रूहानी बाप के रूहानी बच्चे हर बात को रूहानियत में रह करके अंतर्मुखी होकर के समझते हैं, देह अभिमानी होकर के नहीं समझते। इसलिए उनके अर्थ ही दूसरे हो जाते हैं। तो यहां जो बोला कि उनको तो गलत फहमी हो गई, वो गलत फहमी होने का कारण क्या हुआ? देह अभिमान में रह करके वाणी सुनना, देह अभिमान में रह करके भाषण करना, देह अभिमान में रह करके सारे यज्ञ के कार्य करना। बाबा बताते कुछ और थे, हो जाता था कुछ और। तो मुरलियों में तो बाबा ने कभी नहीं बताया कि ढेर के ढेर चित्र बनाओ। मुरलियों में क्या कहा है? तुम्हारे मुख्य चित्र कौन से हैं? त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण, ये 5 चित्रों में दुनिया का सारा ज्ञान समाया हुआ है। माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए दिए, लेकिन उनकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठी। फिर भी मम्मा के शरीर छोड़ने के साथ ही साथ ढेर के ढेर चित्र बनाए दिए। देह अभिमान में रहने से देहधारियों से प्रीति भी जुड़ जाती है। अमुक अमुक देहधारियों की जो वाचा है, जो कर्मणा है, जो काम है, देहधारियों से प्रीति होने के कारण उनके काम भी उनको पसंद आते हैं। बाबा की बातें भूल जाती है, ढेर के ढेर चित्र निकल पड़े। बाबा ने कहा और किया। क्या किया? बाबा ने दुनिया से दूर ले जाकर के आबू पर्वत पर एकांत में ध्यान योग में रहने का पुरुषार्थ किया और कराया। लेकिन बच्चे भूल गए। जैसे बाबा कहते हैं, सन्यासी जब सतो प्रधान होते हैं तो जंगल में जाकर के रहते हैं। उनकी सतो प्रधानता के आधार पर स्वतः ही उनको रोटी दाल पहुंचती रहती है, और जब तमो प्रधान बनते हैं तो
तो शहरों में घुस पड़ते हैं। तो ऐसे ही हुआ। बाबा कभी नहीं चाहता था कि प्रदर्शन की वृत्ति बढ़े। अगर चाहता भी था तो जड़ चित्रों की प्रदर्शनी की तरफ बाबा ने इशारा दिया है, या ब्राह्मण बच्चे अपना रूहानी चित्र ही इतना तीखी रूहानियत वाला बनाए कि वो प्रदर्शन योग्य हो। विश्व की आत्माएं स्वतः ही आकर्षित हो जाएं। आखिर इनको मिला क्या है? सूखी रोटी दाल खा करके भी इनके चेहरे पर इतनी रूहानियत कहां से आ गई? तो बाबा ने मुरलियों में जड़ चित्रों की ओर प्रदर्शन करने के लिए दबाव दिया, या चैतन्य चित्र बनाने के लिए दबाव दिया? लेकिन हुआ क्या? ढेर के ढेर जड़ चित्र तो फैलते गए, प्रदर्शन की प्रक्रिया बढ़ गई। लेकिन ये सब किन आत्माओं के द्वारा होता है? सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं, बाबा जब तक जीवित रहे तब तक बड़े बड़े सम्मेलन, बड़े बड़े मेले नहीं होते थे। बाद में क्या हुआ? बड़े बड़े मेले, मलाखड़े, सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस आदि होने लगी। ये सब भारतीय परंपरा है ज्ञान योग की, या विदेशियों की परंपरा है? क्योंकि विदेशी आत्माएं भी हमारे ब्राह्मण परिवार में आई हुई हैं। दूसरे धर्मों की भी आत्माओं का चुनाव हुआ है। तो जिन आत्माओं के 63 जन्मों के संस्कार हैं प्रदर्शन के, ज्ञानी योगी होते नहीं हैं, लेकिन दिखाते ऐसे हैं जैसे कि हम बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े योगी हैं। बहिर्मुखी होकर के प्रदर्शन की वृत्ति रहती है। तो ऐसी आत्माएं जो हैं वो स्वयं भी ऐसे कृत्य करती हैं और अपने फॉलोअर्स से भी कराती हैं। जो भारतीय परंपरा की शुद्ध आत्माएं हैं वो अंदर ही अंदर मुझती भी रहती हैं। उन्हें रास्ता नहीं मिलता, इसलिए रिजल्ट क्या होता है कि पुराने पुराने टूटते जाते हैं और नए नए जुड़ते चले जाते हैं। जैसे बाबा सन्यासियों का मिसाल देते हैं। सन्यासी पकड़ते हैं धनवान लोगों को, और शिव बाबा है गरीब निवाज, वो पकड़ता है गरीबों को। तो ऐसे ही वो प्रदर्शन की वृत्ति के आधार पर बड़े बड़े धनी मानी लोग, बड़ी बड़ी ऊंची कुर्सियों पर रहने वाले लोग, वो नजदीक पहुंचने लग पड़ते हैं। ये सब देहभान के कारण होता है। और जो बाप को प्रत्यक्ष करने वाले असली बच्चे हैं, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले माला के मणके होंगे या दुनियावी रीत से जो वीआईपीज हैं वो होंगे। ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। ये तो नहीं कहा कि धनवान मुझे विशेष प्रिय है, गद्दीवान मुझे विशेष प्रिय है। नहीं, बाबा की दृष्टि में वीआईपी बच्चे दूसरे हैं, क्योंकि वो रूहों का बाप है, रूहानियत का बाप है। दुनियावी दृष्टि ही दूसरी है, देवभान की दृष्टि ही दूसरी होती है। तो ये अंतर पड़ गया समझने में और समझाने में।
एडवांस पार्टी के जो रूहानियत वाले सार सिद्ध ब्राह्मण हुए, उन्होंने ज्ञान की गहराई में जाकर के जो गहरे अर्थ निकाले, उससे असली दुनिया का फाउंडेशन पढ़ना शुरू हुआ। जो हर धर्म की चुनी हुई बीज रूप आत्माएं हैं, वो निकलना शुरू हुई। तो एडवांस पार्टी अंदर अंदर आगे बढ़ने वाली साबित होती है, लेकिन बाहर से कोई दिखावा नहीं करती। और जब बाहर से दिखावा करना शुरू करती है, तो एडवांस पार्टी का भी वही हाल होता है। जो बाबा ने बोला, पहले भी बोला था, और वो महावाक्य अब भी लागू होते हैं। क्या? अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। तो यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि हम सार को पकड़ने वाले सार सिद्ध ब्राह्मण बन रहे हैं और दूसरों को बना रहे हैं, या भक्तों को पकड़ पकड़ करके अंदर ला रहे हैं, जो सिर्फ दर्शन करना जानते हैं। बाप की पहचान जिनकी बुद्धि में नहीं बैठती, अगर सिर्फ दर्शन करने वालों को इकट्ठा किया, तो जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में 76 में विनाश हुआ था, वो तो शुरुआत हुई थी, ऐसे एडवांस पार्टी में भी जो भक्त किस्म की आत्माएं हैं, ज्ञानी तो आत्मा नहीं है, ज्ञान के आधार पर बुद्धि से बाप को, अपनी आत्मा के पार्ट को और ड्रामा के गुह्यतम राजों को नहीं जान पा रही हैं या नहीं जान पाएंगी, उनका फिर विनाश हो जाएगा। विनाश हो जाएगा माना क्या शरीर से खलास हो जाएंगे? शरीर से नहीं खलास हो जाएंगे, अनिश्चय बुद्धि बन जाएंगे। जो गीता में शब्द आया है, निश्चय बुद्धि विजयते, इसका मतलब है जो अनिश्चय बुद्धि आत्माएं बनेंगी ज्ञान की कमी होने के कारण, देवभान ज्यादा होने के कारण, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस कम होने के कारण, वो फिर बहिर्मुखी होकर के हर बात को पकड़ेंगी। इसलिए ऐसे नहीं समझना है, ऐसे नहीं खुश होना है कि हम तो सार सिद्ध होने वाले बन गए। यहां भी छटनी होनी है, अपने अंदर झांक के देखना है कि हम सार को सिद्ध करने वाले सार सिद्ध ब्राह्मण बन रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हमको पुश करके आगे बढ़ाया जा रहा है। जो आत्मा ज्ञान को समझ जाती है, वो अपनी शक्ति से आगे बढ़ती है, और जो ज्ञान की गहराई को नहीं समझती, बाप की पहचान, ड्रामा की पहचान, अपनी आत्मा की पहचान वो नहीं कर पाती कि मेरी आत्मा कौन से ग्रुप में कहां कैसे विशेष पार्ट बजाने वाली है, ये मंथन कर ही नहीं पाती। तो ऐसी आत्माओं का पतन होना फिर निश्चित है। अभी संगम युग में ऊंचते ऊंच बाप आया हुआ है, तो जरूर ऊंचते ऊंच ब्राह्मणों का संगठन ही संसार के सामने पहले प्रत्यक्ष करेगा।
आत्माएं ब्राह्मणों की दुनिया में अभी हैं, चाहे बीके में चाहे एडवांस में, वो सब नई दुनिया के संगठन में प्रत्यक्ष नहीं होंगी। मनुष्यों के बनाए हुए 7 वंडर्स हैं। वो 7 वंडर्स देखने के लिए दुनिया में लोग इधर उधर चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, लेकिन उन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है? जो परमात्मा बाप आकर के स्थापन करते हैं ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया की जो गायन है, उस नई दुनिया की स्थापना जो होती है, जिसे अंग्रेज लोग पैराडाइज कहते हैं, मुसलमान लोग उसको जन्नत कहते हैं, हिंदुओं में उसको वैकुंठ कहा जाता है। वो स्थापना का कार्य जब प्रत्यक्ष होगा तो ढेर की ढेर आत्माओं के द्वारा नहीं होगा, श्रेष्ठ आत्माओं के द्वारा होगा। तो नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश जो गाया हुआ है, वो बाहर की दुनिया की बात नहीं है। कौन सी दुनिया की बात है? हम ब्राह्मणों की संगम की दुनिया की बात है। ऐसे छोटे छोटे शास्त्रों में भी कहीं कहीं आया हुआ है कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची, पसंद नहीं आई तो बिगाड़ दी, फिर दूसरी सृष्टि रची, वो भी पसंद नहीं आया, वो भी बिगाड़ दी, तीसरी सृष्टि रची, वो भी पसंद नहीं आई, वो भी बिगाड़ दी। मतलब क्या हुआ? शास्त्रों में तो जो कुछ लिखा है, मनुष्यों ने लिखा है, अपने अपने तरीके से उन्होंने उसके व्याख्या की है और समझा है, लेकिन असली बात तो हम बच्चे, ब्राह्मण बच्चे समझ रहे हैं कि बाहर की दुनिया की स्थापना, पालना, विनाश की बात नहीं है। ये बात कहाँ की है? हम ब्राह्मणों की संगम की दुनिया की ही बातें हैं। बाहर की दुनिया वालों से हमारा कोई झगड़ा भी नहीं है। झगड़ा तो हमारा अंदर की दुनिया वालों से भी कोई नहीं है। हमारा कोई स्थूल झगड़ा नहीं है। जमीन जायदाद संपत्ति की लड़ाई है क्या? ये तो सत्य और असत्य की लड़ाई है। सत्य क्या है और असत्य क्या है? वेदों में तो सारा ज्ञान भरा हुआ है। विद माना जानना, वेद माना जानकारी। तो परमात्मा बाप शिव ने आकर के ब्रह्मा के मुख से जो कुछ बोला, वो उच्छ्वास के रूप में जो वेद निकले, उनका बाद में आलोड़न हुआ मनीषियों के द्वारा। वो मनीषी कोई और नहीं थे, वो मनन चिंतन मंथन करने वाले, चर्निंग करने वाले, जुगाली करने वाले हम ब्राह्मण बच्चे ही थे। और अभी वो शूटिंग कर रहे हैं। मनन चिंतन मंथन जिसका गायन है शास्त्रों में, विचार सागर मंथन, वो विचार सागर मंथन हम सब बच्चे इस समय कर रहे हैं। तो जो विचार सागर मंथन करने के बाद जो रत्न निकलते हैं, उन रत्नों के ऊपर नंबरवार कैटेगरीज हैं जिन बच्चों का अधिकार होता है। कोई बच्चे वैष्णव संप्रदाय कहे जाते हैं, कोई बच्चे शैव संप्रदाय कहे जाते हैं, कोई बच्चे ब्रह्म समाजी कहे जाते हैं। तो जैसे जैसे ग्रुप्स हैं वैसी वैसी उनको प्राप्ति होती है। अभी हम ब्राह्मण बच्चे ही प्राप्ति करने के अधिकारी हैं। स्थूल में कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अंदर अंदर आत्मा के अंदर सब प्रकार की शूटिंग होती जा रही है।
अभी अगर प्राप्त नहीं किया तो फिर कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अभी पुरुषार्थ करने का सबसे श्रेष्ठ लास्ट टाइम चल रहा है। क्यों? क्योंकि अब ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होने वाला है। वास्तव में ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया का जो भी कार्य है स्थापना विनाश का, वो अब संपन्न होने जा रहा है। बहुत ज्यादा दूर समय नहीं रह गया। इस समय के पुरुषार्थ की एक एक सेकंड का बहुत महत्व है। इसलिए ऐसा न हो जाए कि ज्ञान की कमी के कारण और देह अभिमान की बहुतायत के कारण हम असलियत से दूर हो जाएं। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो अपने से जो पुराने हैं, होशियार हैं, अथवा जो हमको ज्ञान देने के निमित्त बने हैं, ईश्वरीय संदेश देने के निमित्त बने हैं, उनसे जानने की चेष्टा करें। वो नहीं बता सकते हैं तो एक से एक बढ़कर के ब्राह्मण बैठे हुए हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। वो संगठन क्लासेस होते रहते हैं, सारे भारतवर्ष में संगठन क्लासेस होते हैं। उनमें जो अच्छे अच्छे महारथी हैं, ज्ञान को समझने समझाने वाले हैं, उनसे संपर्क करें। उनसे भी बात समझ में नहीं आती है तो बाबा ने जैसे बताया, जहां जहां मिनी मधुबन बनावेंगे वहां वहां बाप दादा आवेंगे। उस आधार पर जो मिनी मधुबन खुल रहे हैं वहां पहुंच करके बड़ी बड़ी टीचर्स जो एडवांस कोर्स देने वाली हैं उनसे समझे। वो भी नहीं समझा सकती हैं तो हेड ऑफिस में पहुंच करके उस बात की गहराई को जान सकते हैं, लेकिन पत्रों के द्वारा नहीं। पत्र व्यवहार के द्वारा कभी कोई बात का समाधान नहीं हो सकता। एक बात का समाधान करेंगे दूसरी बात पैदा हो जाएगी। वो रावण के सिर बढ़ते ही चले जाएंगे। पूछ पूछ की पूछ कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए बोला है, शास्त्रों में भी बोला है, सनमुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश ही तबहि। ये ज्ञान कोई रटा हुआ ज्ञान नहीं है, पुस्तकीय या शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। ये तो रूबरू बैठ करके ही समझा जा सकता है। पुराने जो शास्त्र हैं उनमें भी यही परंपरा रही है, एक गुरु और एक चेले को बैठ के समझाता था। आज की दुनिया में तो गुरु और चेलों की ये परंपरा की एक प्रवचन करने बैठ गया और ढेर के ढेर सुनने बैठ गए। गुरु मंत्र लेने के लिए बैठ गए। ये तो सिर्फ एक बात ऐसी है जो धन कमाने की इच्छा से है, धनेशना, मान मर्तबा पाने की इच्छा से है, उसमें कोई तत्व नहीं है। ईश्वरीय प्राप्ति इस प्रकार की नहीं होती है। ईश्वर तो ऐसी प्राप्ति कराने आया है जो सदाकाल की प्राप्ति है। प्राप्ति करने वाले और कराने वाले अनेक जन्मों की प्रारब्ध प्राप्त करेंगे। अभी तो बाप जो हम बच्चों को चलाए रहे हैं, इस फिराक में है
कि नंबरवार मालाएं जल्दी प्रत्यक्ष हो जाएं। मालाएं प्रत्यक्ष होंगी तो जो मणके प्रत्यक्ष होंगे उनके अलावा दूसरे मणकों का क्या हाल होगा? जो मणके प्रत्यक्ष होकर के संसार के ब्राह्मण परिवार के, पहले तो ब्राह्मण परिवार के सामने प्रत्यक्ष होंगे, तो ब्राह्मण परिवार के अंदर तो उनकी जय जयकार होगी। और जो अब्राह्मण है, सारस्वत नहीं है, पुष्करिणी ब्राह्मण है, जिनको धक्का दे दे करके भट्टियों में घुसाया जाता है। क्या जानते हैं कि इनको निश्चय नहीं हुआ है, जानते हैं कि इनकी धारणाएं अच्छी नहीं हैं, खान पान की, रहन सहन की, मिलने जुलने की, फिर भी उनको योग शिविर 7 दिन की भट्टी में ऐड कराई देते हैं। इस संबंध में बहुत सावधानी की जरूरत है, नहीं तो बाबा का कहना है कि जो ब्राह्मण और ब्राह्मणियां किसी भिखारी को उठा करके बाबा के सामने ले आते हैं, उनकी बुद्धि कैसी बन जाती है? किसका मिसाल दिया? अहिल्या का। अहि माने सर्प, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी विष को पीने वाले हैं, निश्चय बुद्धि नहीं बने हैं, ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण नहीं बने हैं, उनको जानबूझ करके भट्टी में शामिल कर देना, करा देना, बाबा के सामने ले आना, तो ले आने वालों की बुद्धि कैसी हो जाती है? पत्थर बुद्धि बन जाती है। अहिल्या का मिसाल है, पत्थर बन गई। शास्त्रों में तो मिसाल दिए हुए हैं, अर्थ करने वालों ने उनके अर्थ नहीं समझे, बाप आकर बताते हैं कि कोई पत्थर नहीं बन जाता है, कोई पेड़ नहीं बन जाता है, जड़ तुम्हारी बुद्धि बन जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाती है, क्योंकि श्रीमत के बरखिलाफ काम करते हैं। तो जो नियम है उस नियम पर काबिज रहना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि हम दीदी दादियों को खुश कर लें, बड़ी बहनों को खुश कर लें, बड़े भाइयों को खुश कर लें, ब्राह्मण परिवार में हमारा नाम बाला हो जाए कि देखो हम इतनी आत्माओं को खींच के लाए, हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े ज्ञानवान हैं। इससे सुधार नहीं होगा, अपनी आत्मा का भी सुधार नहीं होगा, और जिनको लाएंगे वो भी बाद में कान पकड़ेंगे कि तुमने हमें असली बात क्यों नहीं बताई, तुमने हमारा भाग्य क्यों खराब कर दिया। परमात्मा बाप तो राजयोग सिखाने आया है, राजयोग सीखने के बजाय हम दास दासी क्यों बन गए? वो कान नहीं पकड़ेंगे? हैं? पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे? ये दास दासी योग थोड़े ही है, ये तो राजयोग है। राजयोगियों का काम है बाप से राज की बात जानना और दूसरों को सुनाना। ऐसे राज की बात जाने जिससे स्वयं भी खुश रहें और दूसरों को भी खुशी का दान दें, स्वयं भी सुखी रहें और दूसरों को भी सुखी बनावें। ब्राह्मणों का काम ही है खुशी बांटना, सुखी करना। नहीं तो बाबा कहते हैं दुख देंगे तो दुखी होकर के मरेंगे। अभी तो लास्ट बर्थ है,
इसके बाद फिर कभी मरना होगा क्या? कि ये लास्ट मरना होगा? है? अंतिम है ये चांस। अगर इस अंत समय में दुखी होकर के मरे, क्योंकि सारा ब्राह्मण जीवन दूसरों को दुख दिया है, दूसरों की बद्दुआएं ली हैं, दुआएं नहीं ली हैं। तो जो बद्दुआएं लगातार सारा ब्राह्मण जीवन लेने के आदि बन चुके हैं, तो अंत समय में उनको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा? दुख मिलेगा। अंत मते सुरगते हो जाएगी। अनेक जन्मों की गति क्या होगी? अब चूंकि ब्राह्मण बने हैं, बाप के ऊपर एक बार निश्चय किया है, तो सत्युग त्रेता में तो आ जाएंगे, सुख की षष्ठी में तो आ जाएंगे, लेकिन बाद के जो 63 जन्म हैं, उनमें सुख की प्रारब्ध नहीं पा सकेंगे दूसरी आत्माओं के मुकाबले। जिन्होंने सुख देने का ज्यादा पुरुषार्थ किया है, दूसरों को खुशी देने का ज्यादा पुरुषार्थ किया है, अभी का टाइम बहुत वैल्यूबल है। एक एक सेकंड में अनेक जन्मों की कमाई कर सकते हैं। जो बाबा बोलते हैं कदम में पदम समाये हुए। कदम का मतलब स्थूल कदम से तो नहीं है। हम जो भी कार्य करें उसमें देखें, उस कार्य करने से हमको खुशी मिल रही है। खुशी तभी मिलेगी जब हम उस कार्य से दूसरों की सेवा करेंगे। हमारे जीवन का लक्ष्य ही है कर्मणा से सेवा करना, वाचा से सेवा करना, मनसा के संकल्पों से सेवा करना। सारी दुनिया हमारा परिवार है। ब्राह्मणों की सारी ही दुनिया पहला परिवार है। और जब टोटल विनाश होगा तो सारी दुनिया की 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हमारा ही परिवार होंगी। ब्रह्मा की संतान बनेंगी। किसी के प्रति हमारे अंदर बैर भाव नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, हसद की भावना नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई अज्ञान में है, इस समय हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, लात मार रहे हैं, तो हमें रहम आना चाहिए अंदर से कि ये हमारे ही परिवार के भांति हैं। हम तो पूर्वज की स्टेज में जाने वाले हैं। सारी सृष्टि के सब जनरेशंस के जो भी 83 जनरेशन है, 84 कहिए, उन सब के हम पूर्वज हैं। तो कितनी ऊंची भावना होगी। जो बड़ा होता है वो छोटों के प्रति क्षमाशील होता है। कहते भी हैं क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध, लेकिन वो तो उन्होंने गलत कह दिया। ऐसे नहीं छोटों को अपराध ही करना चाहिए, नहीं। उसका भाव यह है कि अगर छोटे अज्ञानता में आकर के, क्योंकि छोटे हैं ना, बुद्धि तीव्र नहीं है उतनी। कोई बच्चे ऐसे होते हैं बहुत बड़े हो जाते हैं, उनकी बुद्धि सालिम नहीं बन पाती। कोई ऐसे बच्चे होते हैं छोटी उम्र में ही बहुत होशियार हो जाते हैं, बहुत समझदार, सेंसिटिव हो जाते हैं। तो हम ब्राह्मण के जो ब्राह्मण बच्चे इस समय एडवांस नॉलेज में हैं, एडवांस में जा रहे हैं, उनका काम है कि दूसरों को ज्यादा से ज्यादा खुशी करके, खुश देकर, सुख दे करके, और हम सुखी ही
सृष्टि का निर्माण करें अपने लिए। जो करेगा अपने लिए करेगा, ऐसे नहीं कि हम करेंगे तो दूसरों के लिए करेंगे। अभी टाइम चल रहा है, जैसा हम बीज बोएंगे वैसा हम जन्म जन्मांतर काटेंगे। खुशी का दान करेंगे तो खुशी प्राप्त करेंगे। अभी का समय है असली खेती करने का। कहते हैं कि समय पर जो बीज बोया जाता है वो ज्यादा फल देता है, और जब मौसम निकल गया फिर बीज बोने से उतनी पैदाइश अच्छी नहीं होती है। तो अभी बहुत श्रेष्ठ टाइम चल रहा है। आप कहें क्या श्रेष्ठ टाइम चल रहा है? अवस्थाएं तो खराब होती जा रही है। द्वापर युग में चौथी अवस्था चल रही है। एक बात पूछना है। खड़े होके पूछो। एक आत्मा को हम 3-4 साल से ज्ञान में लाए हैं, तो समझ पाते कि नहीं पाते हैं, वो बहुत कुछ उसको रास्ता में लाने के लिए हम बहुत कुछ कोशिश किए हैं। 1 मिनट, अभी भरी सभा में वो प्रश्न करिए, वो बातें करिए जो जनरल बात हो, पर्सनल बातें नहीं करना। अभी जो तो लंबा हो जाएगा। नहीं, आप जो अभी बोले हैं ना, जो आत्मा समझती नहीं है उसको लाने देखते हैं तो आने नहीं पाती है, वही इसीलिए हम पूछ रहे हैं। यहाँ का जो नियम बना हुआ है वो ये नियम है कि जो निश्चय बुद्धि बन जाए उन्हीं को लाना है। जिन्होंने बाप को पहचान लिया उनको लाना है, दूसरों को नहीं लाना है। इसके लिए एफिडेविट की भी व्यवस्था कर दी गई। एफिडेविट माना कोर्ट में जाकर के ये शपथ पत्र लें कि हमने इस तरीके से पहचान लिया, ज्ञान के आधार पर पहचान लिया, मुरलियों और अव्यक्त वाणियों के आधार पर पहचान लिया। आप झूठा एफिडेविट भरवा लाएं, साइन करा लाएं, और यहाँ देखने में आता है निश्चित तो है ना बाबा। पूछे तो बोला है बाबा तो निश्चित है, जितना भक्ति मार्ग में जो धक्का खाया है वो सब अभी तक नहीं गया है। तो बोला बाबा का तो निश्चित है, हमारा क्यों नहीं होता है, योग क्यों नहीं लगता है, बार बार दूसरा तरफ बुद्धि तो उड़ता है। हम तो बाबा को निश्चित किए हैं, तभी भी वो भक्ति मार्ग क्यों आ रहा है? बात यह है कि 63 जन्म संस्कार रहे हैं भक्ति के। अच्छा। और 63 जन्मों में जो राम और राम की कैटेगरी की ज्ञानी तू आत्माएं हैं, उन आत्माओं से कोई का संपर्क संसर्ग संबंध ज्यादा रहा है अनेक जन्मों तक, और कोई का संबंध संपर्क संसर्ग कम रहा है। तो अनेक जन्मों में जो आत्माएं ज्यादा संसर्ग संपर्क संबंध में जुटी है वो उसी कैटेगरी की बनेगी ना, इसलिए उनका योग भी अच्छा लगेगा। अगर दूर हो गई है, सारी दुनिया रावण संप्रदाय है, गिरती हुई कला में ले जाने वाली है, तो कमजोरों के संपर्क में संसर्ग में जाने वाले जो हैं वो कमजोर बनेंगे। कमजोर आत्मा दुख भोगती है या पावरफुल आत्मा दुख भोगती है? जितना जितना मनुष्य वृद्ध होता जाता है उतना उतना ज्यादा दुखी होता जाता है, क्योंकि इंद्रियां कमजोर होती जाती है। तो आत्मा अभी आएंगे कि नहीं? बहुत बार जो हम ये कर रहा है, बहुत बाबा का बहुत कुछ सुना रहा है, बहुत कुछ ये कर रहा है, वही हम पूछ रहे हैं कि आत्मा आ सकेगी कि नहीं। हमारा ठेका पहले आत्माओं को लाने का नहीं है, पहला ठेका है हम श्रीमत पर चलें। श्रीमत क्या कहती है वो तो ठीक है, अभी तो बाबा स्पष्ट बोल रहे हैं, व्यक्त वाणियों में भी बोला है, प्रजा तो अपने आप बन जाएगी। क्या प्रजा योग हमारा नहीं है, हमारा क्या है, हमारा राजयोग है। प्रजा तो अपने आप खींची हुई चली आएगी। अभी पहले हमको करना क्या है, जो ब्राह्मण परिवार की श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन आत्माओं को आगे बढ़ाना। चाहे एडवांस नॉलेज में वंचित हो गई हैं और चाहे बेसिक नॉलेज में वंचित हो गई हैं,
वो ओल्ड इज गोल्ड, उन पुरानी आत्माओं को जीव दान दे करके, जैसे लक्ष्मण को क्या किया गया, संजीवनी बूटी सुंघाई गई तो शक्तिशाली हो गए, रावण से टक्कर लेने योग्य बन गए। तो ऐसे ही यहाँ जो आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं, पहले घर का सुधार करना है कि पहले बाहर का सुधार करना है? हाँ, कोई कोई ऐसे भी हो सकते हैं जो पूर्व जन्म में ब्राह्मण रह चुके हो, अभी दोबारा जन्म लेकर के आए हो, और वो स्वतः ही हमारे संपर्क में आ रहे हो, संबंध जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, संसर्ग में आना चाहते हो, तो उनको तो लेना है। बाकी जो आत्माएं सुनना ही नहीं चाहती, उनके पीछे धक्का दे करके उनको चलाना, उनकी इच्छा नहीं है सुनने की, फिर भी हम खींच खींच के ला रहे हैं, तो ये सहज योग हुआ क्या? ये तो धक्का देने से पुष्करणी ब्राह्मण बनेंगे या पावरफुल बनेंगे? पुष्करणी ब्राह्मण बन जाएंगे। ठीक है, बाप के परिवार के नजदीक आ जाएंगे, बाप की दिव्य दृष्टि उन्हें प्राप्त होगी, डायरेक्ट बाप से कनेक्शन होगा, तो कुछ न कुछ असर तो पड़ेगा। लेकिन जैसा बनना चाहिए, जैसा बनाना चाहिए, बनाने वाले ने वैसा नहीं बनाया। बाबा कभी नहीं कहते किसी को भक्त बनाओ, किसी को प्रजा बनाओ, किसी को दास दासी बनाओ। बाबा तो क्या स्थापन करने आए हैं? राजयोग के द्वारा राजाई संगठन स्थापन करने आए हैं, राजधानी स्थापन करने आए हैं। अगर कमजोर आत्माओं को इकट्ठा करते रहे तो आपकी राजधानी कैसी बनेगी? कमजोर राजधानी बनेगी, हिलती डुलती रहेगी, शत्रुओं के आक्रमण होते रहेंगे, आप परेशान रहेंगे, राजाई क्या मुसीबत हो जाएगी। तो ऐसी राजाई लेनी है क्या? हर राजाई तो सुख समृद्धि के लिए ली जाती है, सुखी रहने के लिए ली जाती है, या अनेक प्रकार की चिंताएं बढ़ाने के लिए ली जाती है। बाप तो पहला वर्ष हमको कौन सा देने आए हैं? मुक्ति और जीवन मुक्ति का, माना दुख दर्दों से, चिंताओं से, परेशानियों से मुक्त रहें। हम ऐसी आत्माओं को लाएं और कल वो हमें काटना शुरू कर दें, हमको, हमारे ब्राह्मण परिवार को दुख देना शुरू कर दें, तो उससे शूटिंग कैसी होगी? शूटिंग हमारी बनेगी या बिगड़ेगी? इसलिए एक एक बात की गहराई में जाकर के तब हम कदम बढ़ाएं। नहीं समझ सकते हैं, फैसला नहीं ले सकते हैं, तो बाबा से पूछें। होता क्या है कि जो जो इस समय ज्ञान में आ रहे हैं वो खुद मुख्तियार बन जाते हैं तुरंत। जो संदेश देने वाले हैं, ज्ञान में लाने वाले हैं, एडवांस कोर्स देने वाले हैं, उनका रिगार्ड भी नहीं करते। शास्त्रों की परिभाषा में ऐसों को क्या कहा जाता है? ऐसा कौन सा असुर था जो अपने को वरदान देने वाले के ऊपर ही हाथ रखने लगा? भस्मासुर।
ऐसों को कहा जाता है भस्म होने वाला असुर। तो ऐसे भस्म नहीं होना, ऐसे भस्मासुर और भस्मासुरी बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है। आए हैं यहाँ देवी देवता बनने के लिए या भस्मासुर भस्मासुरी बनने के लिए? देवी देवता बनने के लिए आए हैं ना। लक्ष्य तो हमारा कितना ऊंचा है, मनुष्य से देवता बनना है, देवी बनना है, और बन जाए राक्षस राक्षसी, भस्मासुर बन जाए, सूपनखा पूतना बन जाए, तो ये तो बहुत खराब बात हो गई। समय की वैल्यू नहीं है, व्यक्तियों की परख नहीं है। अभी जो संगठन है हमारा कितना श्रेष्ठ संगठन है, कितनी ऊंची प्राप्ति है। बाप के जो वर्षंस हमको मुरली में सुनने को मिलते हैं वो एक एक रतन हीरों की खान है। लेकिन हम आपसी झगड़ों में, आपसी वाइब्रेशंस के टकराव में, आपसी वाचा के टकराव में, जो एक दूसरे के विपरीत कर्म करते हैं, उन कर्मणा के टकराव में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा ही करते रहे तो अभी तो कलयुग की शूटिंग शुरू होने वाली है ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में। स्थिति जो एडवांस पार्टी में चल रही है वो तथाकथित आधारभूत ब्राह्मणों की दुनिया से भी जास्ती बदतर हो जाएगी। अंदर वाले रह जाएंगे और फिर भी बाहर वाले ले जाएंगे। बाहर वाले कौन? एडवांस पार्टी के लिए बाहर वाले कौन? बाहर की दुनिया वाले। बाहर की दुनिया वालों की बात नहीं है, ब्राह्मणों की दुनिया में ही, जिनके लिए अभी हम हंस रहे हैं, उनमें से कोई ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं निकलेंगी कि बाजी मार ले जाएंगी और हम देखते रह जाएंगे। सब नहीं, कोई कोई, जैसे 76 से हुआ, ऐसे नहीं कि नए नए आने वाले सारे ही एडवांस में आ गए हों। 69 के बाद, मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद जो भी ब्राह्मण बने वो सारे ही एडवांस में आ गए हों, ये कोई जरूरी नहीं हुआ। लेकिन मोस्टली क्या हुआ, पुराने पुराने रह गए, जो दीदी दादी दादाएं कहे जाते थे, वर्षों पुराने समय से पुरुषार्थ कर रहे थे, पुराने पुराने ऋषि मुनि सन्यासी, वो रह गए और नए नए एडवांस में बाजी मार गए। वो रुद्रमाला का मणका डायरेक्ट बाप के बच्चे शिववंशी ब्राह्मण, जो सबसे ऊंचते ऊंची चोटी के ब्राह्मण हैं, वो बनने की लिस्ट में आ गए। तो जैसे पहले हो चुका है एक बार, वैसे अब भी हो सकता है और होगा। कोई भी बात की गहराई में जाने के लिए अंतर्मुखी होना पड़ता है, एकदम अंतर्मुखी। दूसरी आत्माएं हमको डिस्टर्ब करेंगी, कोई हमारे साथ बहुत ज्यादा प्यार जताएंगी, अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगी, या हम किसी को खींचने की कोशिश करेंगे,
ये सब है देह अभिमान के रिजल्ट। जितना जितना हम अंतर्मुखी होकर के अपने अंदर सोचेंगे और सोच करके पुरुषार्थ में आगे कदम बढ़ाएंगे, सोते सोते भी पुरुषार्थ कर सकते हैं। रात में बाबा की याद में सोए, दुनियावी संकल्पों को कंट्रोल किया, ज्ञान युक्त संकल्पों में सोना शुरू किया या बाबा की याद में सोना शुरू किया, तो सारी रात जो भी निद्रा होगी वो कैसी होगी? सात्विक स्टेज वाली होगी। और सवेरे उठते समय विशेष पुरुषार्थ कर लिया कि उठते ही हम कहीं बातचीत में न लग जाए, कोई छोटा मोटा और इधर उधर का काम करने में न लग जाए। कम से कम 10-15 मिनट अपनी आत्मिक स्थिति को जरूर मजबूत करें। है तो अमृत वेला बहुत लंबा। पुरुषार्थ करने वाले पुरुषार्थी चाहे तो अंतर्मुखी बनने की प्रैक्टिस 1 बजे से लेकर के 5 बजे, पौने 5 बजे तक भी कर सकते हैं। उस लिस्ट में नए नए आने वाले जो हैं वो पुरुषार्थ करके बाजी मार ले जाएंगे। अभी मनसा सेवा का टाइम चल रहा है या कर्मणा और वाचा सेवा का टाइम चल रहा है? अभी मनसा सेवा फास्ट अगर करनी है तो मनसा को सेट करने के ऊपर बहुत ध्यान देना है, बाकी सब निमित्त मात्र। तो जो अभी वाणी सुन रहे थे, उस वाणी में बताया गया पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। वो आधार मूर्त ब्राह्मण तो मुगालते में रह गए, उन्होंने उल्टा अर्थ लगा लिया। ऐसा तो नहीं है कि एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में भी उल्टे अर्थ लगा रहे हों और उल्टे अर्थों के कारण उनकी बुद्धि में बैठ गया हो पक्का, और दूसरों को भी उन्होंने समझाई दिया हो पक्का क्या कि 2000 के आसपास सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। पहले सारी दुनिया का विनाश होगा कि पहले ब्राह्मणों की दुनिया में जो कचरा है वो साफ होगा? ब्राह्मणों की दुनिया में पहले नंबरवार मालाएं प्रत्यक्ष होंगी संगठित होकर के। जा रहा था उसकी आवाज सारी ब्राह्मणों की दुनिया में फैल गई। तो तथाकथित बहिर्मुखी ब्राह्मणों ने क्या करना शुरू कर दिया? उसी टाइम पर क्या किया? कौन सा प्रोग्राम बना लिया है? हाँ, रथ यात्रा निकालना। हर शहर शहर में रथ यात्राएं होने लगी। तो ये भक्ति मार्ग का आडंबर में फंसाने वाली बात नहीं है। जैसे दुनिया में भक्ति मार्ग बढ़ता जा रहा है, जगन्नाथ के मंदिर में रथ यात्रा निकलती है और उसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, तो वैसे ही ये नहीं हो गया क्या? ये बात सिर्फ वहां की ही नहीं है, यहाँ के लिए भी ये बात लागू हो सकती है आगे चल के। मिनी मधुबन खुलते जा रहे हैं, गैदरिंग से एडवांस वालों की बढ़ती जा रही है, लेकिन ये अंदर से देखना है असंतुष्टि तो नहीं बढ़ती जा रही है। असंतोष तो आपस में नहीं बढ़ता जा रहा है, दुख का लेन देन तो नहीं बढ़ता जा रहा है, दृष्टि का करप्शन तो नहीं बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे के प्रति वाचा में बंधते तो नहीं जा रहे हैं।
एक मुरली वही हमारी लाठी बन करके रहे, उस लाठी से ही हम पार जाएंगे। बाकी किसी के वाइब्रेशन में बंधना नहीं है, किसी से प्रभावित नहीं होना है, किसी की वाचा में भी नहीं बंधना, किसी के वाइब्रेशन में भी नहीं बनना, किसी के कर्मों से प्रभावित भी नहीं होना कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, ये बहुत अच्छी सेवा नहीं कर रहा है। कौन करा रहा है? बाप करा रहा है। इस समय बच्चे तो सारे ही तमो प्रधान बने पड़े हैं, चाहे एडवांस पार्टी के बच्चे हों, चाहे बेसिक नॉलेज आधारभूत पार्टी के बच्चे हों, सारे ही तामसी बने पड़े हैं। तमो प्रधान आत्मा कोई सेवा का कार्य नहीं करती, तो कौन करता है, कराता है? इस समय बाप दादा बच्चों में प्रवेश करके बच्चों से कार्य कराए रहे हैं, दृष्टि की पावर दे रहे हैं, वाचा की पावर दे रहे हैं, अच्छी सेवा कराए रहे हैं। हम बच्चों को अहंकार आ जाता है कि हम बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं, या हम दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं कि ये बहन बहुत अच्छी सर्विस कर रही है, ये भाई बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, और बस उसी में लटक पड़े। आपस में ही एक दूसरे में लटकते हैं, लटक जाते हैं, देहधारियों में लटक जाते हैं, और शिव बाबा को, बाप दादा को भूल जाते हैं। लेकिन आधारमूर्त तो दुनिया में भी लागू होती है, वो तो समझ में आ रही है, लेकिन एडवांस पार्टी में भी यही धंधे चल रहे हैं। क्या ऐसे ऐसे ग्रुप्स निकल पड़े हैं जो कहते हैं अकेला बाबा थोड़े ही पतितों को पावन बनाई लिया संघ के रंग से। हम ब्राह्मण बच्चे भी तो हैं, शिवो हम बन करके बैठ जाते हैं और सेवा लेना शुरू कर देते हैं। ऐसों से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, खास करके कन्याओं माताओं को। पांडवों का तो इतना बिगाड़ नहीं होगा, अगर थोड़ा सा ज्ञान है बुद्धि में तो, क्योंकि पांडवों के लिए तो फिर भी गायन है। क्या? पांडव ऊंची स्टेज में जाकर गल मरे। क्या? ऐसी ऊंची स्टेज का पुरुषार्थ करते हैं कि अपने देह अभिमान को नष्ट कर ही देते हैं। लेकिन कन्या माताओं के लिए गायन क्यों नहीं है? पांडवों का गायन है, कन्या माताओं का गायन नहीं है। क्यों? जब स्वर्गारोहण हुआ तो सबसे पहले कौन धराशायी हो गया? द्रौपदी। इससे क्या साबित हुआ? नहीं, इससे ये साबित हुआ कि पुरुषों में बुद्धि फंसाई ली, उन सन्यासियों को अपना गुरु मान लिया, उनसे प्रभावित हो गई। क्या करना है? अभी मुझे बोला कन्याओं को विशेष ध्यान देना है, इस बात पर माताओं को विशेष ध्यान देना है। शिव बाबा के सिवाय हम और किसी से तो गाइडेंस लेना शुरू नहीं कर दिया, और किसी को गाइड तो नहीं बना दिया। बाबा ने पहले ही इशारा दिया था, सचेत कर दिया था, इस यज्ञ में गड़बड़ पड़ेगी अगर पांडव गाइड बनेंगे कन्या माताओं की। पांडवों को क्या बनकर रहना है? सिर्फ गार्ड बनकर के रहना है। जैसे माताओं के लिए बोला, कन्याओं की ढाल बनकर के रहें। कन्याएं तलवार हैं ज्ञान की, माताएं ढाल हैं। ऐसे कन्याओं माताओं दोनों के लिए, पुरुषों पांडवों के लिए क्या बोला?
पांडव क्या है? सिर्फ गार्ड हैं, रक्षक हैं, उनको गाइडेंस देने वाले नहीं है। गाइड कौन है? गाइड एक शिव बाबा। अगर दूसरों से गाइडेंस लेना शुरू कर दिया, दूसरों से प्रभावित होना शुरू कर दिया, तो पुरुषार्थ चौपट होना जरूर निश्चित है। जैसे द्रौपदी धराशायी हो गई, नाम तो द्रौपदी दिया गया, ध्रुवपद पाने वाली, लेकिन पुरुषार्थ का कैसा चौपटा हो गया? पुरुषार्थ नष्ट हो गया। तो इसलिए यहां बोला कि कन्याओं माताओं को खास विशेष ध्यान देना है। एडवांस नॉलेज में कोई माताएं कन्याएं होती हैं, किसी भाई से प्रभावित हो जाती हैं ज्ञान से सेवा से, तो कहते हैं आप समझाओ। आपके समझाने से ये आत्मा पैदा हो जाएगी, बाप का बच्चा बन जाएगी। ये भूल जाती है बाबा ने ज्ञान कलश किसको दिया है? माताओं कन्याओं को दिया है। तो अपने प्रभाव को भूल जाना, बाप के प्रभाव को भूल जाना, और मनुष्य गुरुओं को निमित्त बनाई दिया, तो पुत्रवान भव हो जाएंगे। श्रेष्ठ पुत्र का जन्म होगा। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाँ, वो स्वयं हिम्मत करें उन्हें समझाने की। जितना हो सके भाई लोग खुद आगे न बढ़े समझने समझाने के लिए। माताओं कन्याओं को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि बाबा ने जहां तक सीमा बांध दी है पांडवों के लिए कि शिकार मार करके बाहर से लाएं, यहां तक उनकी सीमा है। क्या? किसी आत्मा को कन्विंस करके, बातचीत करके और उसको कन्विंस करके, प्रभावित करके ले आए। किसके सामने? कन्या माताओं के सामने। बाकी उसे पकाना, खिलाना, ये सब किसका काम? ये सब कन्या माताओं का काम। लेकिन होता क्या है? होता फिर उल्टा है। जो संदेश देना बाहर की दुनिया में जाकर के पांडवों का काम है, तो पांडव क्या करते हैं? कन्या माताओं को साथ में ले जाएंगे प्रभाव दिखाने के लिए। तो उल्टा हुआ और सीधा हुआ। ये तो और उल्टा कर रहे हो। इससे देहवान वाली संतान पैदा होगी या आत्माभिमानी संतान पैदा होगी? विशेष ब्राह्मण पैदा होगा या पुष्कर वो सारस्वत पैदा होगा? सारस्वत ब्राह्मण पैदाइश तभी हो सकती है जब बाबा के नियमों का हम अक्षर से पालन करते रहें। कदम कदम पर, इसलिए बाबा कहते हैं कदम कदम पर श्रीमत लो। अब बाबा थोड़ी बैठा हुआ है। जो भी हम काम करेंगे उस काम करते समय बाबा बैठा हुआ है नहीं। बुद्धि से हम सोचें कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो बाबा की श्रीमत के अनुकूल है, श्रीमत के प्रतिकूल तो नहीं है।